अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इजी शॉर्ट हैंड। आज का लेक्चर नंबर 19 है और आज हम इसमें डिस्कस करेंगे डिफ्थोंग्स के कुछ मज़ीद रूल्स और इसके अलावा जी हम हमारे जो डिफ्थोंग्स से शॉर्ट फॉर्म बन रहे थे उनको भी रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, बिना किसी देरी के हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ठीक है जी, हमारे जो डिफ्थोंग्स से शॉर्ट फॉर्म्स बन रहे थे उनको हम कर रहे हैं रिपीट। पहला शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास आय या फिर आय। इसकी माने है जी आँख और इसकी माने है मैं। ठीक है जी, दोनों का यूज़ अलग अलग है और दोनों का मीनिंग भी अलग है, लेकिन आउटलाइन हमारे पास एक है। आय का डिफ्थोंग अबव द लाइन। इस तरह नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हाउ। हाउ का डिफ्थोंग ऑन द लाइन। ठीक है जी, इस तरह। इसके अलावा जी हमारे पास है बियॉन्ड। इसके अलावा जी हमारे पास यू। इसके अलावा जी हमारे पास है वाई। ठीक है जी, बियॉन्ड को लिखने का तरीका क्या है? यू का डिफ्थोंग अबव द लाइन। यू को लिखने का तरीका है यू का डिफ्थोंग ऑन द लाइन। ठीक है जी, और वाई को लिखने का तरीका है कुछ इस तरह। ठीक है जी, अब ये जो डैश है वो ऑन है। ऑन द हम इस तरह लिखते हैं, ऑन द इस तरह नहीं लिखते हैं, ये वाई बन जाएगा। ठीक है जी, और इस तरह भी हम ऑन द नहीं लिख सकते क्योंकि ये आगे चल के कुछ और ही आउटलाइन हमारे पास बन जाएगी। ठीक है जी, इस तरह हमारे पास अब जो शॉर्ट फॉर्म्स है वो आपस में मुशाबहत रखते हैं, आप में फ़र्क नहीं रखते, बिल्कुल भी एक जैसे लगते हैं और बच्चों को ये ज़्यादा कंफ्यूज भी करते हैं। हमारे पास पहला है विथ, उसके बाद ये व्हेन, उसके बाद ये व्हाट, और तकरीबन आप देखेंगे कि इनकी स्पेलिंग भी काफ़ी मिलती जुलती है लेकिन यूजेज अलग है, माना अलग है। इसके अलावा जी वुड। ठीक है जी, विथ, व्हेन, व्हाट, वुड, सारे के सारे डब्ल्यू से ही शुरू हैं और इनकी आउटलाइन भी आप देखेंगे ना कुछ इस तरह है। विथ, सेम विथ को आप अगर लाइन पे लिखते हैं तो ये बन जाएगा व्हेन। विथ की डायरेक्शन उल्टी तरफ की घुमा दे, उल्टे तरफ घुमा दे, ये बन जाएगा आपके पास व्हाट। ठीक है जी, अपोजिट कर लें इसका। अब इसी व्हाट को हम ऑन द लाइन लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा वुड। ठीक है जी, आपको एक्सरसाइज में आ सकता है वुड बी द, इस तरह वुड बी सेम, वुड बी मेड, काफ़ी सारे अल्फाज इससे बन सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरह ये सब आगे। और हमारे पास अब नेक्स्ट है मी, एम। मी को लिखने का तरीका क्या है? एम अबव द लाइन। और हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट है ओविंग। इसका जी है नग अबव द लाइन। आपको पता है कि नग लाइन पे लिखते हैं तो अल्फाज बन जाएगा थिंग। ठीक है जी, और एक अल्फाज था हमारे पास ओव, वो कुछ इस तरह था, और दूसरा अल्फाज था ऑट, ये कुछ इस तरह था। बच्चे अक्सर इन तीनों में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है जी, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनकी बार बार प्रैक्टिस करें, मशकी प्रैक्टिस रखें और ब्लाइंड प्रैक्टिस रखें, जिस तरह आपको प्रैक्टिस करना अच्छा लगे। ठीक है जी, आप खुद से इनकी रिकॉर्डिंग बना के उस हिसाब से भी आप अपनी प्रैक्टिस रख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये शॉर्ट फॉर्म हो गया हमारे रिपीट। इसके बाद आपने एक्सरसाइज 17 और 18 करनी है। ठीक है जी, अगर आपने कर लिए तो अच्छी बात है, और अगर आपको अब शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गए हैं तो आप दोबारा से इनको रिपीट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, लॉन्ग एंड देख के पीछे से वहाँ से अपने शॉर्ट एंड करनी है और यहाँ से आपको शॉर्ट एंड मिल जाएगी, यहाँ से देख के आपने लॉन्ग एंड करनी है, यानी कि इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है जी, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जॉइंट डिफ्थोंग। अब ये क्या चीज़ है जॉइंट डिफ्थोंग्स? ठीक है जी, सबसे पहले टॉपिक लगा लेते हैं जॉइंट डिफ्थोंग। ठीक है जी, अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो या कोई अल्फाज आपको परेशान कर रहा हो तो आपने कमेंट कर लेना है। ठीक है जी, चलें जी, जॉइंट डिफ्थोंग्स क्या है? ज्वाइनिंग हम वहाँ करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया, जहाँ पर इजी ज्वाइनिंग और परफेक्ट ज्वाइनिंग हो रही हो। परफेक्ट का मतलब है हमारा अल्फाज ब्यूटीफुल लगे, दिखने में स्ट्रोक आपकी प्यारी बने, और इजी का मतलब है हमारी स्पीड डिक्रीज़ ना हो, हमारी लिखने में भी वही अंदाज रहे। ठीक है जी, और डिफ्थोंग्स ज्वाइन करने से क्या होगा? हम डिफ्थोंग ज्वाइन करेंगे स्ट्रोक के साथ। ठीक है, स्ट्रोक मीन्स कॉन्सोनेंट्स, स्ट्रोक के साथ कोई भी स्ट्रोक आ सकती है।
ठीक है, चारों डिफ्थोंग ज्वाइन हो सकते हैं, ये बात हो गई क्लियर। और डिफ्थोंग्स हम ज्वाइन करेंगे या तो फर्स्ट में या तो लास्ट में, मिडिल में कभी भी हम डिफ्थोंग ज्वाइन नहीं करेंगे, ठीक है जी। ये है डिफ्थोंग ज्वाइन करने का तरीका, ठीक है जी। अब एग्जांपल के साथ हम आगे समझेंगे, आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी, ठीक है जी। और एक और बात कहता चलूँ कि डिफ्थोंग्स ज्वाइन होंगे तो इनके साउंड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनकी निशानियों यानी साइंस के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। इनका साउंड भी वही सेम रहेगा, उनकी साइंस भी वही, निशानियाँ भी सेम रहेंगी और उनकी प्लेसेस भी वही रहेंगी। कोई फर्स्ट प्लेस का होगा, कोई थर्ड प्लेस का होगा, सेकंड प्लेस का कोई नहीं है। और डिफ्थोंग ज्वाइन होंगे फर्स्ट स्ट्रोक के शुरुआत में या तो फिर स्ट्रोक की लास्ट में, ठीक है, बस मिडिल में नहीं होंगे। अब कुछ एग्जांपल के साथ हम इसको समझेंगे। पहला एग्जांपल है हमारे पास आइस, आई का डिफ्थोंग, आई जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ से एस को शुरू करें, यहाँ पर साउंड है एस का, आइस, ये बन जाएगा आइस, ठीक है। प्लेसेस में कोई फ़र्क नहीं है, एस अबव द लाइन लिखनी है आपने, ठीक है जी, बस आई को ज्वाइन करना है। अब ये ज्वाइनिंग देखें ईजी भी लग रही है, परफेक्ट यानी स्ट्रोक प्यारी भी लग रही है, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास है आइज़, अब यहाँ पर जो साउंड है वो है जेड का, आई जो है सिंगुलर उसको हम लिखेंगे इस तरह। अब ये आ गया आइज़, ठीक है जी। इसको लिखने का तरीका आई जेड, एस लगाते हैं तो आइस बन जाएगा, साउंड हमें जेड का मिल रहा है तो हम जेड लगाएंगे, आइज़, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास काफ़ी सारे अल्फाज है, जैसे कि अल्फाज हो गया आइटम, आइडल, ठीक है, जहाँ पर आई ख़त्म हो रही है वहाँ से दूसरी स्ट्रोक शुरू कर लें, ज्वाइनिंग करने का यही तरीका। इस तरह डिनाई, वाइल, इस तरह ड्यू, वाइल, ड्यू, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास अल्फाज है फ्यू, एफ थ्रू द लाइन, यू का डिफ्थोंग ज्वाइन होगा, इस तरह व्यू, देखें ये लास्ट में ज्वाइनिंग हो रही है या तो फिर शुरुआत में, कहीं पे भी मिडिल में ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी आपको, ठीक है जी। इस तरह न्यू, ठीक है जी, लाइन पे आएगा। प्लेसेस का भी आपने ख्याल रखना है, वैल्यू, वैल्यू, इस तरह रेवेन्यू, रेवेन्यू, बाकी आपने वावल लगाने, उनको मिस नहीं करना है, ठीक है जी। इसी तरह अल्फाज है हमारे पास अवेन्यू, अवेन्यू, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास अल्फाज है बाउ, ठीक है जी। बाकी जो मिस हो गए हमसे वो आप खुद देख लीजिएगा, और अगर कोई आपको अल्फाज समझ में ना आ रहा हो तो आपने कमेंट कर लेना, ठीक है। रूल नंबर बी, द साइन फॉर आउ इज़ कॉन्ट्रैक्टेड इन द वर्ड नाउ। अब जो अल्फाज नाउ है उसमें जो आउ की ज्वाइनिंग होगी, आउ डिफ्थोंग की, वो कुछ एक स्पेशल केस बन जाता है। इसमें जो आउ है उसकी हम एक लाइन, एक डैश कॉन्ट्रैक्ट यानी ख़त्म कर लेंगे और एक डैश को हम लिखेंगे, ठीक है, इस तरह एन आउ ना। इस तरह हमारी ज्वाइनिंग परफेक्ट भी बनेगी और इजी भी बनेगी, ठीक है जी। अब हम इस तरह तो नहीं कर सकते, यहाँ तो फिर हमें अलग लिखना पड़ेगा, नाउ इस तरह बेटर रहेगा, ठीक है। द की जो डैश है वो नीचे आएगी, जबकि आउ के लिए हमें डैश उल्टी डायरेक्शन में घुमानी है, ठीक है जी। इस तरह नाउ, इसकी आपने अलग से प्रैक्टिस करनी है, कम से कम इसके 3 पेजेस आपने मशकी करनी है, तभी आपको ये अल्फाज जहन में फिट हो जाएगा। इसके अलावा जी हमारे पास रूल नंबर सी, द साइन फॉर आई इज कॉन्ट्रैक्टेड बिफोर एल, एम, के एंड अपवर्ड आर टू फॉर्म सच फ्रेजेस। जिस तरह हमने आउ को कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक डैश हमने लिखी थी, एक छोड़ी थी, इसी तरह हम आई को भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक डैश हम उसकी लिखेंगे जो शुरुआत में आती है, जो दूसरी अपवर्ड जा रही है उसको हम ख़त्म करेंगे। इन सच फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस में और किससे पहले करेंगे, बिफोर एल, एम, के, और इसके अलावा जी गे के साथ भी कर लें, और अपवर्ड आर, ठीक है जी। इनके अलावा जो भी कॉन्सोनेंट हैं उसके साथ हम ये सलूकी नहीं कर सकते, ये रूल हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब
इन सच फ्रेजेस, जिस तरह आई विल हो जाएगा, एग्जाम्पल के साथ लेते हैं आई विल, इस तरह हम नहीं लिख सकते। ठीक है जी, एक डैश हमने कॉन्टैक्ट करनी है जो ऊपर की ओर आ रही है। आई विल, आई एम, आई मे, ठीक है जी, आई कैन, आई गो, इस तरह जी हमारे पास है आई राइट, आई रोट। ठीक है जी, काफ़ी सारे अल्फाज इससे बन सकते हैं, आपने खुद से भी अल्फाज बनाने। ठीक है जी, रूल नंबर 3, द शॉर्ट फॉर्म यू इज टर्न्ड ऑन इट्स साइड टू फॉर्म द फ्रेज। अब यू जो डिफ्थोंग है, सॉरी यू जो शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास, यू शॉर्ट फॉर्म, उसको हम फ्रेजिंग में यूज़ करेंगे, लेकिन जब फ्रेजिंग में यूज़ करेंगे ना तब इसको उसी डायरेक्शन में घुमाएंगे जिसके साथ ये ज्वाइन हो रहा हो। ठीक है जी, जिस तरह मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ, विथ यू को हमने ज्वाइन करना है, ये आ गया विथ, इसी की डायरेक्शन में आपने यू को घुमाना है। इस तरह हम नहीं लिख सकते, वैसे रूल के हिसाब से लिखना तो लिखेंगे तो इस तरह, लेकिन अब ये कुछ ऑकवर्ड आउटलाइन बन जाती है, उसी वजह से अब इस तरह लिखेंगे, इस तरह बेटर रहेगा, विथ यू। अब व्हेन यू, व्हाट यू, ठीक है, इस तरह हमारे पास है वुड यू, ठीक है जी, इस तरह कैन यू, गो यू, ठीक है जी, इस तरह हमारे पास एक और अल्फाज है आर यू। ठीक है जी, हमारे ये कुछ रूल्स थे वो हो गए क्लियर। अगर आपको इनमें से कोई अल्फाज समझ में ना आ रहा हो तो आपने कमेंट करना है। और उसके अलावा जी हमने शॉर्ट फॉर्म भी आज रिपीट कर लिए, एक्सरसाइज 17, 18 ये आपने क्लियर करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा ट्राइफॉन्स। ठीक है, अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलूँगा मैं आपको एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।